पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सड़क हादसों के मामले चौंकाने वाले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 995 सड़क यातायात दुर्घटनाओं में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 594 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें देश भर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहरों को अलग देश की मान्यता देने के बाद सेना भेजने का आदेश कर दिया है। पुतिन ने रक्षा मंत्रालय को पूर्वी यूक्रेन के दोनों अलगाववादी क्षेत्रों में रूसी सैनिकों को भेजने के लिए कहा है। यूक्रेन मसले पर बड़ा कदम उठाते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन के विद्रोही इलाकों डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी और सुरक्षा समझौते का भी ऐलान कर दिया है। रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच पाक प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान 24 फरवरी को रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि उन्हें रूस के आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया है। पहले से ही रूस को चेतावनी दे रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आखिरकार सोमवार को आधिकारिक तौर पर पुतिन के खिलाफ कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर ही दिए, तो वहीं ब्रिटेन ने भी रूस पर प्रतिबंध लागू करने का मन बना लिया है। एक प्रमुख स्विस बैंक का डाटा लीक होने के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खलबली मच गई है। इस सूची में अकेले पाकिस्तान के करीब 600 खातों का जिक्र है, जिनसे 1400 लोग जुड़े हैं। सबसे प्रमुख नाम पूर्व खुफिया प्रमुख जनरल अख्तर अब्दुल रहमान खान का है। काबुल में पाकिस्तान के दूत ने कहा कि अफगानिस्तान में विदेशी आतंकी संगठनों की मौजूदगी से वो चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्वीकार किया है कि उनकी मौजूदगी से पाकिस्तान और इस क्षेत्र को खतरा है। पाकिस्तान सरकार को अपने देश में इंटरनेट मीडिया की आज़ादी पच नहीं रही है, इसलिए इमरान सरकार ने अब इंटरनेट मीडिया में पोस्ट करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका में संशोधन किया गया है। रूस और यूक्रेन विवाद में अब जानकारों की कही बातें सही साबित होती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया के अखबार यूक्रेन पर विद्रोहियों के हमले से फटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और सहयोगी देश कोई भी ऐसा कदम उठाते दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि पहले कहा जा रहा था। पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित करने के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले को यूएन महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। उन्होंने रूस के फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि यह यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का भी हनन है। रूस के पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बीच यूएनएससी की आपात बैठक जारी है। बैठक में भारत की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। यूएनएससी में भारत के कई स्थायी सदस्य टीएस त्रिमूर्ति ने यूक्रेन मसले पर भारत की तरफ से बयान दिया है। रूस द्वारा पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के बाद अमेरिका ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसके तहत अमेरिकी नागरिक और व्यापारी इन 2 क्षेत्रों में किसी तरह का निवेश नहीं कर पाएंगे। ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री से चीन आग बबूला हो गया है। उसने इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी रक्षा कंपनियों लॉकहीड मार्टिन और रैथियन टेक्नोलॉजीज पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करना जारी रखेगा। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए विटामिन और जिंक जैसे तत्वों को बेहद प्रभावी भी माना जा रहा है, लेकिन एक नए शोध में ये बात सामने आई है कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाले विटामिन सी, डी और जिंक जैसे सप्लीमेंट से कोविड से होने वाली मौत का खतरा कम नहीं होता है।
उत्तर पश्चिमी ईरान के तबरीन शहर में लड़ाकू विमान एक स्टेडियम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में 2 पायलटों और 1 नागरिक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार F-5 फाइटर और 16 लाख निवासियों के शहर तबरीज के एक आवासीय क्षेत्र में एक स्टेडियम में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो स्थित एक सोने की खदान में अचानक विस्फोट के कारण 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। विस्फोट के बारे में बताया गया है कि यह खदान से निकलने वाले सोने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे केमिकल्स के कारण हुआ है। म्यांमार के सैन्य शासकों के वकीलों ने मांग की है कि रोहिंग्या नरसंहार मामले को संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए। देश की सत्ता पर सेना के कब्जे के बाद म्यांमार का प्रतिनिधित्व करने के बारे में सवालों के बीच न्यायालय में सुनवाई चल रही है। भारत आज अफगानिस्तान को 10,000 टन गेहूं की पहली खेप भेजेगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत गेहूं की खेप अटारी वाघा सीमा होते हुए भेजी जाएगी। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के अलावा विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में सोमवार रात बड़ा हादसा हुआ है, जहां टनकपुर चंपावत हाईवे से जुड़ी सूखी धांग डांडा मीनार रोड पर मैक्स दुर्घटना का शिकार हो गई। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। अभी मौके पर रेस्क्यू का काम जारी है। चरणों का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद अब पुलिस की नजर चौथे चरण के संवेदनशील क्षेत्रों पर है। 9 जिलों के 59 विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस का कड़ा पहरा होगा। खासकर 9 जिलों की सीमाएं सील कराकर प्रभावी चेकिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। देश में कोरोना के मामले लगातार गिरावट जारी है। कोरोना संक्रमण के आज 13,405 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बीते 24 घंटे में 34,226 लोग रिकवर हुए, जबकि 235 लोगों की मौत हो गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 6 अप्रैल से IPL 2022 में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ियों को अनुमति दे दी है। बोर्ड ने एनओसी जारी कर दिया है। डेविड वार्नर, पैट कमिंस और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ लिमिटेड ओवर्स की सीरीज में नहीं खेलेंगे। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे कुछ रूटों पर ट्रेन की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने की सोच रहा है। उत्तर रेलवे की समीक्षा बैठक में नई दिल्ली हावड़ा और नई दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रेलगाड़ियों की गति सीमा 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने पर विचार किया गया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के दौरान कुछ लोग सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के प्रयास में हैं। ऐसा ही मामला फतेहपुर की खागा कोतवाली में सामने आया है, जहां पर जय श्री राम से अभिवादन करने पर एक युवक को कुछ लोगों ने पीटा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने करीब 2 वर्ष बाद हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सतर्क बोर्ड ने बीते वर्ष की तुलना में इस बार 107 परीक्षा केंद्र को बढ़ाया है, जिससे कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो सके। नर्मदा परिक्रमा करके लौटे श्रद्धालुओं का बंडा में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। भूपेंद्र सिंह लंबरदार अपने साथियों के साथ दूसरी बार पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा करने गए थे, जिनके लौटने पर लोगों ने श्रीफल सौंपकर स्वागत किया है। नगांव में निःशक्त जनों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जहां निःशक्त जनों को उपकरण बांटे गए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार के प्रयासों से लगातार निःशक्त जनों को उपकरण बांटे जा रहे हैं। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अभिलाषा धीरेन्द्र शिवहरे, सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र शिवहरे, भाजपा मंडल अध्यक्ष सहित बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बलेरा में घर घर चलो कार्यक्रम के अंतर्गत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण अभियान का आगाज खरगापुर विधानसभा से पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह गौर के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में अभियान के अंतर्गत ही लोगों को कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।
मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस मौके पर अध्यक्ष गिरीश गौतम को बधाई दी और अध्यक्षीय कार्यकाल का 1 साल पुस्तक का विमोचन किया। पत्रकारों से चर्चा में गिरीश गौतम ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में कई नवाचार किए हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर बारिश का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिक एसएन साहू का अनुमान है कि राजधानी सहित प्रदेश का मौसम शुष्क रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मूवमेंट बना हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ के ग्वालियर चंबल दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस को जमींदोज करने के बाद कमलनाथ अब कार्यकर्ताओं से जमीन पर काम करने की बात कर रहे हैं। वहीं उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सजा को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान पर भी पलटवार किया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के भिंड दौरे पर तंज कसा। मंत्री सारंग ने कहा कि कमलनाथ की सक्रियता ये संगठन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। दिग्विजय सिंह खुद कह रहे हैं कि 2023 के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को शव के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पर जबानी हमला बोला। दरअसल सिंधिया ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर थे। मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी का व्यक्तित्व विकास का है, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर को करोड़ों की सौगात दी है। सीएम शिवराज ने 74 करोड़ 95 लाख की लागत से बने नवीन जिला पंचायत भवन, नवीन राजस्व भवन और वीर सावरकर सरोवर का वर्चुअल लोकार्पण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। चावत विधानसभा क्षेत्र के गांव लोहारिया और चुंडावत में प्रभारी दीपक चौहान और जिला किसान नेता राजकुमार अहीर के नेतृत्व में कांग्रेस के घर चलो अभियान चलाया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी ने ग्रामीणों को कमलनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। महिदपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने सहकारी वेयरहाउस से खाद की बोरियां चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से खाद की 92 बोरियां बरामद की है। थाना प्रभारी दिनेश बूचक ने कहा कि पूछताछ में आरोपी ने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर चोरी की बात कबूली है। मंडला जिले के गांव सरई पड़ाव में जल जीवन मिशन के तहत खोदा गया गड्ढा ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। सरपंच और ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत पानी टंकी का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन खराब मिट्टी निकलने के कारण निर्माण कार्य रोक दिया गया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी का प्राकृतिक सौंदर्य निहारने 8 देशों के राजदूत ओरछा पहुंचे। उन्होंने बेतवा नदी के किनारे बनी ऐतिहासिक छतरियों और स्मारकों का भ्रमण किया, जिसमें निवाड़ी जिला प्रशासन ने ओरछा नगरी का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व बताने के लिए गाइड नियुक्त किए हैं। सभी विदेशी राजदूतों ने ओरछा के प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लिया। छत्तीसगढ़ के परिवहन और वन मंत्री मोहम्मद अकबर 1 दिवसीय दौरे पर बलौदा बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने रसीदा बाईपास स्थित ट्रक मालिक संघ के नवीन कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी दौरान मोहम्मद अकबर ने जिले में स्थायी जिला परिवहन अधिकारी और नवीन परिवहन कार्यालय के लिए भूमि आरक्षण की घोषणा की है। बेमित्रा में मल्टी ट्रैक ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभारंभ किया गया। बॉलीवुड के फिल्म निर्माता और निर्देशक मोहन सुंदरानी ने मल्टी ट्रैक ऑडियो के रिकॉर्डिंग स्टूडियो का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बेमित्रा विधायक आशीष चावड़ा आदि उपस्थित रहे। जशपुर की कांसाबिल पुलिस ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार किया। आरोपी 2 पहिया वाहनों की किस्त न जमा करने वालों की बाइक को वापस खींचकर कंपनी में जमा कराने के वजह से बेच देता था। आरोपी कृष्ण यादव श्रीराम फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी है।
रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में रोक के बावजूद भी भूमाफिया अपनी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बता दें, एसडीएम ने 14 गांवों की जमीन की खरीद बिक्री और पंजीयन पर रोक लगा दी है। बावजूद इसके धड़ल्ले से मकान बनाए जा रहे हैं। इस पर बीजेपी और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। गुरमीत राम रहीम सिंह को जेड+ सुरक्षा दी गई है। राम रहीम फरलो पर जेल से बाहर हैं, उन्हें डेरामुखी में रखा जाएगा। इस संबंध में रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र लिखा गया है। राम रहीम को खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों से खतरा है, इसलिए उन्हें जेड+ सुरक्षा दी गई है। उत्तराखंड के कुमाऊं में भयानक सड़क हादसा हुआ। यहां एक सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई है। सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी खाई में गिर गई, जिससे मौके पर सभी की मौत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो मुजफ्फरनगर के बिहारगढ़ का बताया जा रहा है, जिसमें एक दबंग प्रधान पति ने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर दलित व्यक्ति की जूतों से जमकर पिटाई की और गले में पट्टा बांधकर गांव में घुमाता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। शाहजहांपुर जिले में उस समय सनसनी फैल गई जब भाई ने अपनी बहन और उसके प्रेमी की गोली मार दी, जिससे बहन की मौत हो गई। वहीं युवक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। गोलीकांड की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवती के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मथुरा वृंदावन के विभिन्न मंदिरों के दर्शन किए। इस दौरान पुजारियों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया। इन ज्ञापनों में निःशुल्क सुविधाओं की मांग की गई है। इस क्षेत्र की बुनियादी संरचना के बारे में भी राज्यपाल को सुझाव दिए गए हैं। यूपी के सीतापुर में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गई। ये बस सीतापुर में विधानसभा चुनाव ड्यूटी पर जा रही थी। बस में सवार 17 सीआईएसएफ के जवान घायल हो गए। सभी घायल जवानों को सीएचसी अस्पताल हरगांव में भर्ती कराया गया है। और कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या को लेकर बिजनौर में बजरंग दल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने हत्या के आरोपियों का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की गई है।